सो हेलो एवरीवन। तो हमने पूरा एक पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। वीडियोस जो 4 वीडियोस मिली थी उसमें आपने मतलब काफ़ी ठीक ठाक रिस्पांस दिया है। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास या कहें दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है एसिड बेस और सॉल्ट की। ठीक है। तो देखिए आप लोगों की एक क्वेरी थी कि आप थोड़ा-सा जो है हिंदी मतलब आप लोग चाहते थे कि लेक्चर्स को थोड़ा-सा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखिए मैं समझाता जो हूँ, वो हिंदी में ही समझाता हूँ, ठीक है? स्लाइड देखिए आपकी इंग्लिश में ही बनी आती है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ, वो हिंदी में ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर हिंदी में ही समझाया जाए, ताकि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को समझ में आ जाए। हमारा मतलब देखिए मेथड यही रहेगा, जो स्लाइड्स होंगी वो इंग्लिश में ही रहेंगी, बाकी जो समझाने का तरीका है वो हिंदी में रहेगा, ठीक है? आप लोगों को जो भी मतलब चाहिए इम्प्रूवमेंट जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए, मतलब हम धीरे-धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे लेक्चर में। आने वाले दिनों में आप देखेंगे काफ़ी बहुत सारी चीज़ें बेहतर ढंग से आपको मिलेंगी। तो पहले लेक्चर में यानी पहले चैप्टर में पूरे आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको कहीं दिक्कत अगर पहले चैप्टर में आ रही है तो आप मतलब कमेंट करिए, उसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए। एक सेपरेट वीडियो हमने बताया था पहले भी कि एक सेपरेट वीडियो मिलेगा जो डाउट का होगा, ठीक है? उसमें आपके सारे डाउट लिए जाएँगे। सारे डाउट एक सेपरेट वीडियो में, हाँ, लेकिन आपको डाउट नीचे कमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है? आप जो कमेंट करेंगे वहीं से हम आपके डाउट पिक करेंगे। तो एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी, वहाँ से आप सारे जो है डाउट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का चैप्टर क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखिए जैसे कि हमने पहले भी बताया था, आप लोगों के जो चैप्टर शुरू होंगे वो बिल्कुल बेसिक से होंगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि एसि क्या एसिड, बेस और सॉल्ट इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। इससे पहले आप लोगों ने 7th क्लास में एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ा है, ठीक है? 7th क्लास के बाद जो है आप सीधे 10th में इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिसको मतलब पीछे की सारी चीज़ें भूल गई होंगी, 7th में क्या था सब भूल गए होंगे, फिर डायरेक्ट 10th में आएगा। तो हम डायरेक्ट अगर 10th का शुरू कर देंगे तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ जाएँगी, क्योंकि इसी के कंटिन्यूएशन में ये चीज़ें फिर आगे बढ़ रही होंगी। ठीक है? तो हम पहला वीडियो जो होगा वो बेसिक जो 7th में जो ज़रूरी है, आपके 10th के लिए जो ज़रूरी है, वहाँ से हम पिक किए हैं और वो आपको समझाएँगे। जैसे उसमें आपको 4 वीडियोज़ में कंप्लीट हुआ था पहला चैप्टर, इसमें भी मैं वही लगभग रहेगा, 3 से 4 वीडियोज़ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, देखिए इसमें हम कवर क्या-क्या करेंगे इस चैप्टर में, इसमें हम देखेंगे बेसिक बेसिक देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, फिर उनको पहचानेंगे कैसे, उसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें हम नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे और कुछ आर्टिफिशियल जो है इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइज़ेशन क्या होता है? क्योंकि इसमें हम न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम न्यूट्रलाइज़ेशन समझेंगे क्या होता है, उसके बाद न्यूट्रलाइज़ेशन का डेली यूज़ क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो इतना हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आगे अपना वीडियो। देखिए बेसिकली एसिड और बेस कैसे पहचानते हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है? अगर आप देखें मतलब पूरा अगर दिन देखें या खाने में देखें, क्या-क्या खाते हैं, क्या-क्या डेली इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर एक उसकी एक सूची बनाएँ, ठीक है? जैसे आप लेमन खाते हैं, लेमन नींबू होता है, ठीक है? जैसे टैमरिंड हो गया, टैमरिंड क्या होता है? आप कमेंट करके इसका हिंदी बताएँगे, ठीक है? और कॉमन साल्ट यही खाने वाला नमक है, ठीक है? शुगर ले लीजिए, शुगर और विनेगर, विनेगर क्या होता है? विनेगर सिरका होता है। हुँ? अब अगर इसके टेस्ट की बात करें, ठीक है? इन सब का टेस्ट क्या होता है? बहुत इसमें से लगभग आपने सभी चीज़ें टेस्ट की होंगी, आपको टेस्ट भी पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए इसका टेस्ट क्या होता है? लेमन, लेमन अगर देखा जाए मोस्टली ये खट्टा होता है कि नहीं होता है? ये सोर यानी खट्टा होता है। टैमरिंड ये भी खट्टा होता है। कॉमन साल्ट, साल्ट तो आप जानते हैं, साल्ट जैसा ही होगा। शुगर, शुगर क्या होती है? स्वीट होती है। विनेगर, सिरका भी आपका क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक है? तो देखिए, जैसे जो चीज़ें खट्टी होती हैं, जो चीज़ें खट्टी होती हैं नेचर में, उसको हम एसिड बोल देते हैं कि इसमें एसिड है। जैसे लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, हाँ? और विनेगर हो गया।
उसको हम बोल देंगे कि इसमें एसिड है, एसिड की वजह से वो खट्टा है। उसमें खट्टापन किस वजह से आया? एसिड की वजह से आया। और उसका नेचर क्या है? उसके नेचर को हम कहते हैं कि उसका नेचर एसिडिक है। तो ये तो मोटा-मोटा एक समझने का है कि एसिड क्या होता है। अभी हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कि पीएच मान इतना होना चाहिए या फिर उसमें हाइड्रोजन आयन है या फिर ओएच आयन है, इतना हम डीप में अभी नहीं जा रहे हैं। अभी केवल ओवरव्यू लीजिए आप, ठीक है? एक बेसिक समझिए कि एसिड होता क्या है? वैसे जनरली अगर एसिड पूछा जाए, तो जो खट्टा जिसमें अगर खट्टापन आए, खट्टा महसूस हो, तो वो कहेंगे कि उसमें एसिड है, वो एसिड की वजह से खट्टा है। और उसके नेचर को क्या कहेंगे, यानी उसकी प्रकृति को क्या कहेंगे? वो एसिडिक नेचर में है। अब इसी में अगर आगे बढ़ाएँ तो अगर आप जैसे एसिडिक आप समझ गए, अगर जिससे एसिड समझ गए जिसमें खट्टापन आए, हाँ, जो टेस्ट में क्या हो? सोर हो, खट्टा हो। तो और उसके नेचर को क्या कहते हैं? वो एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर। इसी तरह से बेस में क्या होता है? बेस में क्या होता है? जैसे आप ले लीजिए क्या? सोडा ले लीजिए, खाने वाला सोडा, क्या बोलते हैं उसको? आप जैसे सोडा ले लीजिए, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, ठीक है? खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा ले लीजिए। तो अगर आप इसको लेंगे, तो आप देखिए क्या पाते हैं, अगर इसको आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट में क्या होगा ये टेस्ट में ये कड़वा होगा, यानी ये बिटर होगा, ये कड़वा होगा, कड़वाहट होगी। तो जो जैसे जिसमें कड़वाहट होती है, उसको जो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि इसमें जो कड़वाहट है वो बेस की वजह से है, क्योंकि वो बेस है और उसका मीडियम क्या है? उसका नेचर क्या होगा? बेसिक। उसका नेचर हम कहेंगे कि बेसिक है। और ये जो होता है, बेस जो होता है, पहली बात तो देखिए बिटर होता है, दूसरा ये सॉपी नेचर का होता है, ठीक है? सॉपी नेचर, सॉपी नेचर क्या? यानी साबुन जैसे इसमें, जैसे साबुन ऐसे अगर आप उँगली के बीच में अगर लें तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा मतलब चिपचिपा टाइप में लगता है या चिकना रहता है ना, तो उस नेचर का होता है ये, सॉपी नेचर का। तो उसमें कड़वाहट होगी और उसका नेचर क्या होगा? सॉपी नेचर का होगा। जैसे आप वही ले लीजिए क्या? सोडा, ये कपड़ा धोने वाला, ठीक है? सोडा क्लॉथ, जो कपड़ा धुलने धुलने वाला होता है सोडा, उसको भी अगर आप हाथ में लेंगे ना, तो ऐसे मतलब सॉपी नेचर का होता है, ठीक है? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बेस जो होता है वो हल्का-सा सॉपी नेचर का होता है और टेस्ट में क्या होता है? वो कटु होता है या फिर बिटर होता है, कड़वा होता है। ये तो हो गया मोटा-मोटा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है? देखिए एसिड जो शब्द है, जैसे एसिड, एसिड, एसिड जो शब्द बना है वो एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन रूट वर्ड है, लैटिन वर्ड है क्या? एक्रे, एक्रे रूट वर्ड है। ये इससे बना है एसिड, इसका मतलब होता है सोर, खट्टा, इसका मतलब होता है खट्टा, इसी से बना है एसिड। अगर कभी पूछ लिया जाए कि रूट वर्ड क्या है, तो इसका जो है यही रूट वर्ड है, एक्रे रूट वर्ड से बना है, जिसका मीन मतलब होता है क्या? खट्टा, ये लैटिन रूट वर्ड है। बेस हमने बता दिया, बिटर होता है और सॉपी, एक सॉपी फील देता है, यानी सॉपी नेचर होता है या सॉपी फील देता है, ठीक है? साबुन जैसा। देखिए, हाँ, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया कि हम जैसे किसी चीज़ को टेस्ट करके बता देते थे, टेस्ट करके बता देते थे कि वो एसिड है या फिर बेस है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को टेस्ट कर सकें। हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसमें पॉइज़नस हो, हमको ना पता हो। हाँ, जिससे हमारी मतलब तबीयत बिगड़ जाए। तो हर चीज़ को हम टेस्ट करके तो नहीं बता सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम बता देते हैं, मतलब बिना टेस्ट किए। हाँ, विदाउट टेस्ट, विदाउट टेस्ट, बिना टेस्ट किए हम बता देते हैं कि वो एसिड है या बेस है। बस उन्हीं अब हम इंडिकेटर्स को पढ़ने वाले हैं। ये देखिए इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उसके बाद कुछ हम आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल क्या इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हम खुद से मतलब हमने बनाया है। पहला इसमें हम पढ़ेंगे लिटमस। लिटमस क्या होता है? आप अच्छे से जानते हैं, आप हालांकि आप लिटमस पेपर के बारे में अच्छे से जानते होंगे और वो लिटमस पेपर इसी लिटमस से ही बनता है, ठीक है? देखिए कैसे बनता है। जो लिटमस होता है, ये एक तरह से ये ये देखिए, आप लाइकेन है देख रहे हैं, लाइकेन आप देखते हैं, लाइकेन क्या होता है कि एक काई की तरह जो है ये होता है, पानी में पाया जाता है, ठीक है? ये लाइकेन जो है, लिटमस जो होता है कहाँ से निकाला जाता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ये लाइकेन से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है
और ये कलर में कैसा होता है, ये पर्पल इन कलर होता है, ये कलर में पर्पल होता है। अब इसका इंडिकेटर्स की तरह से इस्तेमाल कैसे होता है, जब इसमें एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे अगर इसको आप देखिए, इसको लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, इसको ऐसे वाटर के साथ ऐसे मिक्स कर लेते हैं, तो इसका कलर क्या है, कलर इसका पर्पल है, ठीक है, पर्पल है। जब इसको हम किसी बेसिक मीडियम, जैसे इसमें हम अगर कोई ऐड करें, क्या एसिड ऐड करें, एसिड सॉल्यूशन ऐड करें, जैसे अगर हम इसमें एसिड सॉल्यूशन ऐड करें, तो इसका कलर जो है वो पर्पल से ये रेड हो जाएगा। कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है। अगर एसिड इसमें ऐड करेंगे इस सॉल्यूशन में, लाइकेन यानी ये लिटमस, लाइकेन से ही निकाला गया लिटमस, लिटमस के सॉल्यूशन में अगर एसिड ऐड करेंगे तो उसका कलर पर्पल से रेड हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। आगे अगर इसमें हम बेस ऐड करेंगे, अगर इस सॉल्यूशन में अगर बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे यानी बेस सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो इसका कलर पर्पल से ब्लू हो जाएगा, पर्पल से ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है क्या लिटमस से बता सकते हैं कोई चीज एसिड है या बेस है, क्योंकि एसिड सॉल्यूशन अगर उसमें ऐड करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, बेस सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो ये एक तरह से हमको बताने का काम करता है कोई भी सॉल्यूशन कैसा है, एसिड है या बेस है। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। इंडिकेटर्स में पहला लिटमस। अब इसी से बनाते हैं क्या, लिटमस पेपर। इसी को एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में, इसी कागज में जो है, इसको ऐसे अगर लेप लगा देते हैं कागज में, ऐसे लेप लगा देते हैं इसी का, लिटमस का ही, तो वो पेपर के फॉर्म में आ जाता है। तो उसी को हम बोल देते हैं लिटमस पेपर। अब ये 2 कलर में आता है, आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए लिटमस पेपर क्या होता है। तो लिटमस पेपर मोस्टली 2 कलर में आता है, रेड और, ये देखिए आप देख रहे हैं, रेड और ब्लू। अब इससे कैसे चेक करते हैं, जो एसिड होता है हमारा, एसिड होता है ये ब्लू लिटमस पेपर को, सिर्फ पेपर हम लिख रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है। ये ब्लू लिटमस पेपर है, अगर आप इसमें एसिड एसिड अगर ऐड करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, जहां जहां एसिड पड़ेगा। और बेस में क्या होगा, बेस को अगर हम रेड पेपर पे अगर हम बेस को रखेंगे या गिराएंगे, रेड पेपर पर बेस को अगर हम गिराएंगे तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा। ये इसका है। ये आई थिंक ये आपने पढ़ा है, आपको याद भी होना चाहिए। ये चीजें कई बार पूछी जाती हैं पेपर में कि लिटमस पेपर जो है, ब्लू लिटमस पेपर कब रेड हो जाता है, हाँ, या फिर रेड पेपर पर अगर हम अ, कोई बेस गिराएं तो उसका कलर कैसे हो जाएगा, तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एसिड अगर है, अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर लाल हो जाता है, इसका मतलब उसमें हमने एसिड ऐड किया है, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, मतलब उसका उसमें हमने बेस ऐड किया है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। आई थिंक ये आपको लिटमस पेपर समझ में आया होगा। आगे देखिए, दूसरा जो है इंडिकेटर्स, वो टर्मरिक है। टर्मरिक आप सबको पता है, टर्मरिक क्या होती है, हल्दी होती है, ठीक है। देखिए टर्मरिक क्या होता है, कभी आप देखे होंगे खाना खाते वक्त जिसमें हल्दी वगैरह का ज्यादा वो रहता है, मात्रा ज्यादा रहती है, अगर उस पे आपके कपड़े पे गिर गया हो। टर्मरिक क्या है, मान लीजिए आपके कपड़े पे अगर हल्दी का दाग लग गया है, आप उस पे साबुन जब अप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं ये रेड हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए कि टर्मरिक पर जब जो है हम बेस अप्लाई करते हैं तो वो रेड हो जाती है। आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए तो बढ़िया डिजाइन बनाया गया है। ये देखिए कागज पे जो है, ये देखिए कागज पे ये पेस्ट लगा दिया गया है, किसका, हल्दी का पेस्ट लगा दिया गया है, उसके ऊपर ये देखिए सोप सोल्यूशन, साबुन का सोल्यूशन इस पे लगाया जा रहा है, तो ये रेड होता जा रहा है, ठीक है। हल्दी के पेस्ट में अगर आप कुछ डालते हैं और वो रेड हो जाता है, इसका मतलब वो बेस है, ठीक है। इससे ये पता चलता है, इससे सिर्फ बेस पता चलता है, ठीक है। बाकी इसमें इतना ही है। तीसरा जो इंडिकेटर्स है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चाइना रोज पेटल, इसमें थोड़ा समझने की मतलब जरूरत है आपको। ये क्या होता है चाइना रोज पेटल, ये मोस्टली इसको गुड़हल को कहते हैं, ठीक है। नाम पे मत जाइए, गुड़हल की जो पत्ती होती है, फूल पत्ती नहीं, जो फूल के जो पेटल्स होते हैं, ये देखिए सूखा हुआ गुड़हल है, इसको गर्म पानी में, ये गर्म पानी में इसको जो है वार्म वाटर, इसमें वार्म वाटर में इसको गर्म पानी में गुड़हल
ये फूल के जो पेटल्स है उसको डाल देते हैं, थोड़ी देर उसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, इसको चलाते हैं तो ये कलर में जो है पर्पल हो जाता है, ये पर्पल नहीं पिंक हो जाता है, ठीक है, ये पिंक हो जाता है, मतलब गुड़हल की पत्ती का ही कलर का होगा तो लगभग पिंक हो जाता है। अब इसमें अगर आप एसिड डालेंगे, ये देखिए आप यहाँ से समझ लीजिए, कलर थोड़ा-सा हम चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें अगर आप एसिड डालेंगे, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा-सा कलर चेंज हुआ, कैसा हुआ? ये डार्क पिंक हो गया, कलर चेंज हो गया इसका। अगर इसमें बेस सॉल्यूशन ऐड करेंगे, बेस, तो इसका कलर देखिए ये ग्रीन हो गया। तो इंडिकेटर्स का काम इस तरह से हुआ, कैसे? कि अगर चाइना रोज़ पेटल्स की लीव्स को गर्म पानी में उसको अगर लिक्विड बनाया गया, तो पिंक कलर का हुआ। अब इसमें अगर हमने एसिड ऐड किया, तो ये डार्क पिंक हो गया और इसमें अगर बेस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगा। इससे पता चलता है कि एसिड है या बेस है, इससे हम पता कर सकते हैं। तो ये हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स, 3 हो गए, ठीक है। फिर हमने एक देख लिया, क्या? आर्टिफिशियल में हमने लिटमस पेपर देख लिया। एक और होता है, आपने नाम सुना होगा, फेनोक्सिलीन होता है, फेनोक्सिलीन, ठीक है। इसको हम हालांकि डिटेल में देखेंगे, ठीक है, आगे आने वाले दिनों में डिटेल में देखेंगे। ये आप याद कर लीजिए कि ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है, ठीक है, जो एसिड और बेस के बारे में बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। हाँ, कुछ एसिड के जैसे आपको नाम पता होने चाहिए, जैसे हमने अभी सिरके की बात की, ठीक है, सिरका, विनेगर, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। जो चींटी काटती हैं, तो आंट्स बाइट में क्या होता है, या आंट्स स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और जो साइट्रस फैमिली के फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड यानी दही, दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनाच, स्पिनाच को हिंदी में क्या कहते हैं, ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है। इसकी सब्जी लगभग सभी को अच्छी लगती है। तो उसमें होता है, स्पिनाच में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, ये आप कमेंट करके बताएंगे इसकी हिंदी क्या होती है। आंवला, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टैमरिंड, ग्रेप्स, अंगूर, हाँ, और ये कच्चा आम, इसमें क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। ये तो हो गया एसिड। कुछ बेस देख लीजिए, लाइम वाटर, लाइम वाटर को क्या बोलते हैं? अनबुझा चूना, ठीक है, हिंदी में। तो उसको कैल्शियम, उसमें क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। जो खिड़की साफ करने वाला जो क्लीनर आता है, उसमें क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी हम आगे पढ़ेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कहाँ होता है। आप इसमें देख लीजिए क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये चीजें आपको याद करने वाली हैं, ठीक है, ये फैक्ट है बिल्कुल, ये आपको याद होनी ही चाहिए। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat। तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, अगर हम एसिड और बेस को एक साथ मिलाएं, उनकी रिएक्शन कराएं, तो वो साल्ट और वाटर देता है, बस यही होता है। वाटर को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस मिलके जो है वो नमक और पानी बनाते हैं। जैसे एसिड में आप कुछ ले लीजिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। बेस में क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। इसको जब हम एक दूसरे में रिएक्शन कराएंगे यानी मिक्स करेंगे, तो ये बनाता है क्या? NaCl, नमक बनाता है, सॉल्ट और वाटर रिलीज कर देता है। तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोनों को न्यूट्रल कर देता है। देखिए बेस है, देखिए एसिड है और बेस है, ठीक है, एसिड है और बेस है। एसिड बेस को न्यूट्रल कर देगा, बेस एसिड को न्यूट्रल कर देगा, तो कुल मिला के चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कुछ डेली यूज भी है, कि डेली यूज क्या है, जैसे इंडाइजेशन, जैसे कभी कभी अपच हो जाता है, इसको अपच हिंदी में बोल देते हैं, ठीक से भोजन नहीं पचता है, एसिडिटी जिसको बोलते हैं, एसिडिटी हिंदी में अगर लिखे, एसिडिटी, एसिडिटी। कभी कभी देखिए आप खाते हैं या ज्यादा खा लेते हैं, कभी ओवर ईटिंग की वजह से भी एसिडिटी हो जाती है, डकार आती है। क्यों? क्योंकि उसमें HCl बढ़ गया है। HCl जो है, स्टमक में जो HCl बनता है उसकी मात्रा बढ़ गई है। HCl बढ़ने से वो एसिडिटी यानी बढ़ गई है। हाँ, इसका मतलब
इस वजह से डकार आती है या फिर और कुछ होता है। इसको दूर कैसे करते हैं? इसको दूर करने के लिए फिर एंटी एसिड लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे अब एसिड को क्या काटेगा? बेस काटेगा। तो अब इसको दूर करने के लिए कुछ जो जिसमें बेस ज़्यादा हो, यानी बेसिक कुछ आप खाइए। हाँ, बेसिक में आप इसके लिए क्या करते हैं, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको ले सकते हैं। कुछ लोग, देखिए इसमें क्या होता है ना, कभी-कभी कुछ लोग क्या करते हैं, डकार लेते रहेंगे, उसमें कहेंगे नींबू खा लो। अरे नींबू खाने से थोड़ी सही होगा, नींबू क्या होता है, एसिडिक होता है, और एसिड बढ़ने की वजह से ही तो ये डकार आ रही है। एसिडिटी बनी है, तो कुछ ऐसा खाइए जो एसिड को काट सके। तो इसमें कुछ बेसिक चीज खाइए जिसमें बेस हो। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसके लिए इस्तेमाल करिए। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो न्यूट्रल कर देता है एसिड को। एसिड जैसे ज्यादा था तो बेस हमने खा लिया, तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल कर देते हैं। तो इससे जो है आपकी तबीयत यानी पेट आपका सही हो जाता है। देखिए दूसरा आंट बाइट है। देखिए जब चींटी काटती हैं तो वो एक तरह का एसिड छोड़ती हैं, उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये जो चींटी काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड निकलता है। तो जहाँ काटती हैं वहां देखिए आप वो दर्द करता है। कुछ तो चींटी ठीक है, कम दर्द करता है, लेकिन कुछ चींटियां ऐसी होती हैं बहुत तेज दर्द करता है। तो उसके लिए ये कैसे दूर होता है, इसमें फिर हम रब करते हैं, किस चीज़ से? बाई रबिंग। इसमें जो नम बेकिंग सोडा यानी जो खाने वाला सोडा होता है, उसको उसका मतलब थोड़ा-सा नम करके उसको, थोड़ा-सा उसमें नमी या पानी डाल के जो है, थोड़ा-सा नम हो जाए उसको उस पे रगड़ देते हैं तो सही हो जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो इससे जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि ये एसिड है। अब इसको, एसिड को काटने के लिए हमको बेस चाहिए, और बेकिंग सोडा क्या है? बेस है। इसको हमने देखा, बेस है। तो वो एसिड और बेस को न्यूट्रल कर देता है। तो इससे जो है आपका दर्द यानी जो पेन हो रहा था वो कम हो जाता है। ये देखिए दूसरा इस्तेमाल हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तीसरा देखिए सॉइल ट्रीटमेंट में कैसे होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे काम करती है। देखिए मिट्टी जो होती है, सॉइल, वो एक खास तरह के, यानी उसका नेचर जैसे एसिड है, बेस है, तो एक खास तरह के नेचर में ही फसलें वो उगा सकती है। मान लीजिए बहुत ज्यादा अगर एसिडिक हो गया तब भी फसल के लिए नहीं ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा बेसिक हो गया तब भी नहीं ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता जो है धीरे धीरे खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी में एसिड ज्यादा हो जाता है, यानी वो एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाता है, उसका बेसिक नेचर कम हो जाता है। तो अगर कहीं की मिट्टी है जिसमें एसिड ज्यादा है, एसिड अगर ज्यादा है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्विक लाइम। उसके लिए हम क्विक लाइम इस्तेमाल करते हैं। इसको अनबुझा चूना कहते हैं, या फिर इसका अच्छा नाम अगर देखना चाहें तो कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। या फिर इसी की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, इसको अनबुझा चूना बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है। ये तो हो गया अगर एसिड उसमें ज्यादा है मिट्टी में, तब हम क्विक लाइम या फिर स्लैग लाइम डाल देते हैं, तो एसिड और बेस को वो क्या करता है? न्यूट्रल कर देता है। मान लीजिए अगर किसी मिट्टी में बेस ज्यादा है, यानी उसका नेचर बेसिक है, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हम ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक खाद जिसको कंपोस्ट बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की जो खाद होती है उसको हम डालेंगे। ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली कंपोस्ट होती है आपकी, ठीक है, कंपोस्ट, उसको डालते हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो बेस को न्यूट्रल कर देता है। क्योंकि ये जो कंपोस्ट होती है ना, ये एसिड रिलीज करती है, रिलीजेस एसिड। ये एसिड रिलीज करती है, तो अगर एसिड रिलीज करती है, बेसिक नेचर पहले से ही है, तो एसिड और बेस को काट के जो है वो न्यूट्रल कर देती है। तो ये इतना जैसे आपको बेस है, ठीक है, इतना आपको समझना ही था। तो ये यहाँ तक आपका क्लास जो है कंप्लीट हो गई। बेसिक जो आपकी क्लास थी एसिड बेस और साल्ट की, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, हालांकि अगर आप देखें तो ये क्लास 7th की चीजें हैं, ठीक है, लेकिन बिना इसके आप 10th नहीं पढ़ पाएंगे ना। बिना इसके अब हम डायरेक्ट अगर 10th पढ़ाने लगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी जितने भी लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, हालांकि यहाँ लगभग जो भी बच्चे आए हैं पढ़ने वाले ही हैं। क्योंकि पहला वीडियो जब मैंने डाला था
1 तारीख को पहला वीडियो पड़ा था, तो उसमें रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया था, आपका रिस्पॉन्स अच्छा था, ठीक है? तो बस आप यही रिस्पॉन्स बनाए रखिए, ठीक है? इसी तरह से सारे वीडियोज़ करेंगे, 3 या 4 वीडियोज़ एक चैप्टर में लगेंगे, तो वो हम करेंगे, ठीक है? कोई डाउट आता है, आप नीचे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, उसके लिए हमने बताया था कि एक सेपरेट वीडियो रहेगी, आप कमेंट करके बताइए, आपका हर कमेंट जो है वो रिज़ॉल्व किया जाएगा। तो ये तो है, और ये देखिए दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया है एसिड, बेस और सॉल्ट की, ये पहला वीडियो है, अब इसमें दूसरा वीडियो मिलेगा, फिर तीसरा वीडियो मिलेगा। कोशिश करेंगे 3 में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 4 वीडियो इसमें भी आपको मिलेंगे। तो अगला वीडियो कल मिलेगा, ठीक है? तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है? धन्यवाद।